मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज चैप्टर 6 का प्रश्नों का उत्तर करेंगे। आपने पहले लास्ट लेक्चर में अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ स्टार्ट प्रश्नों का उत्तर। तूफानों चैप्टर का नाम है तूफानों की ओर। चैप्टर लिख लीजिए की ओर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है। लास्ट टाइम में हमने 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसी में 4 नंबर में आपका है 1 और 2। तो 1, 2 कंप्लीट हो चुका है। विकल्प है चूज द करेक्ट आंसर। ओके, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप लोगों को प्रयोग करने के लिए मैं बता दी हूँ कि पढ़िया, खिस्सा, संसार, भरमार। ओके, 3rd नंबर में है प्रश्नों के उत्तर लिखे। किताबों में क्या क्या है। पहला प्रश्न है कब, है ना। प्रश्नों के उत्तर लिखे। 3 प्रश्नों कौन नहीं लिखे, 1, 2 लिख रहे हो, है ना। किताबों में क्या है लिखिए। प्रश्न है आपका, किताबों में क्या है। किताबों क्या क्या है। लास्ट बेंच, नो टॉकिंग। किताबों में क्या क्या है। देखिए, इसका आंसर ज़्यादा नहीं है। जिसको नहीं दिखे या कहीं, है ना, वो बोलेगा मुझे। किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट लिखे। किताबों में आंसर है किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट। खेतों की कमा यानी कि खेतों की ऐसा है ना। खेतों की लहलहाना खेतों की लहलहाना कौमा झरनों का गुनगुनाना लिखे। झरनों का गुनगुनाना झरनों का गुनगुनाना परियों के खिस्से परियों के खिस्से रॉकेट का राज रॉकेट का राज साइंस की आवाज साइंस की आवाज
लिख रहा है ना बेटा? मैं साइड में हो जाऊंगी लिख के। हाँ, थोड़ी देर। साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान का भंडार है ना। ये आपका प्रश्न का पहला कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। पहला सेकंड प्रश्न है आपका, यहाँ मैं लिखती हूँ 2, क्वेश्चन नंबर 2। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। लिखिए, किताबों से हमें तरह देखिए, सेकंड प्रश्न है आपका, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। ओके, तो किताबों से हमें तरह तरह की जानकारियाँ मिलती है, राइट। उसके बाद आप लिखिए, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। यहाँ लिखिए, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, है ना। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। आगे लिखो, वे हमारा मनोरंजन करती हैं। वे हमारा मनोरंजन करती हैं, है ना। क्या है, फिर से रिपीट करती हूँ, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती हैं। इसीलिए हमें किताबें क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसलिए हमें किताबें चलिए, सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड में है, किताबों में ज्ञान का भरमार है। किताबों में ज्ञान का भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है ना। ऊपर आपने लिख लिया, इरेज कर दो। ओके, सेकंड का भी आपको नहीं लिख दिया। हाँ, इसको मैं छोड़ दूँगी। किताबों में ज्ञान की भरमार है। लिखिए, प्रश्न है सब। जैसे इस प्रश्न में क ख ग घ भी लिख सकते हैं ना,
1 2 भी लिख सकते हैं और व सभी लिख सकते हैं नंबर 1। तो नंबर चेंज हो तो इससे आपका कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में ज्ञान किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ऐसा कवि है ना। क्वेश्चन मार्क आ गया। किताबों में इतिहास भूगोल आंसर लिखिए। आप नहीं लिख रहे हैं मोनिका, लिख रहे हो। किताबों में लिखिए, किताबों में इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र। किताबों में इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र है ना आदि का ज्ञान होता है। आदि आप ये समझ रहे, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र समझे क्या। इतिहास यानी हिस्ट्री। हाँ, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र, सिविक्स जो हम पढ़ते हैं, है ना। किताबों में इतिहास भूगोल आदि का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान हमें किताबें देती है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। नीचे विज्ञान का ज्ञान हमें किताबें देती है। मैं जल्दी फटाफट हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलता है। लिख लो ना, हमें पुस्तकों से विविध प्रकार का ज्ञान मिलता है। लीजिए आपका होगा, किताबें में ज्ञान की भरमार है। लिखिए, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 36 में देखिए, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने गांव में सुनाइए। आप टेक्स्ट बुक में देखिए सब, है ना। इसमें एक पिक्चर दिखाया गया है, गांव दिखाया गया है ना। इसके बारे में आपको अपने मन से कहानी बना के लिखना है, अगर आ गया तो। जैसे कि इसमें है, सुबह घर मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे बच्चे जगाना खरीदना, खुश मुर्गा रात, बक्सा बात। तो ये सारे शब्द जितने दिए गए हैं, तो आपको इसके संबंधित कहानी बनाना है, ताकि ये सारे शब्द आपके जो शब्द लिख रहे हो
गांव के बारे में या घर के बारे में या कोई भी स्टोरी लिखोगे तो जो मैटर है वो उसमें आना चाहिए। ओके, अब जैसे सुबह है, घर है, मेला है, खिलौना है। हम मेला में जाते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देखने को मिलता है, हम खरीदते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, जगाना है, मुर्गा है, तो हम सुबह मुर्गा हमको, आप सुनते हो आज के ज़माने में तो नहीं, पहले मुर्गा बोलता था तो सब लोग उसी की आवाज़ से जग जाते थे, है ना। तो बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, हम एक साथ मिल के जाते हैं। इसके हिसाब से आपको इसमें कहानी लिखनी है। फिर 6 नंबर में प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे, ये गांव वालों की मदद करेंगे। अपने विचार कारण सहित लिखें। तो इसमें आपको अपने मन से अपना विचार भाव प्रकट करना है कि अगर आपके पास ऐसी समस्या आ जाती है, सपोज डेट गाँव में बहुत बाढ़ आ जाती है, ठीक है, अगर 4-5 घर ऐसा है जो पानी के अंदर डूब रहा है और हम सुरक्षित हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्या उनको बचाना हमारा फर्ज बनता है या वहाँ से छोड़ के भाग जाना फर्ज बनता है? तो अगर आपके मन में अच्छा विचार है तो आप उसका हेल्प करेंगे और करना भी चाहिए। ओके, जब दूसरे को डूबे रहते हैं उनको निकलना होता है, अगर हम सुरक्षित हैं तो हम किसी को कब मदद करेंगे? जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे, खुद परफेक्ट रहेंगे। आप किसी को अच्छा कब बनाओगे? जब अपने आप से पूर्ण रूप से अच्छा रहोगे तब। अगर हम ही अच्छा नहीं रहेंगे, हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। तो इसमें आपको यही गांव को छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे, इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग तो लिख लोगे ना, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे गांव में बाढ़ आ गया है। ओके, चलिए 7 नंबर में स्टार्ट करते हैं। इसको आपको लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में पूरा कीजिए, है ना। विशेषण बनाना है, इसको वाक्य में पूरा करना है। पहला है आपका, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। लिखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ 7 का, है ना। इसमें ईमानदारी क्या है, कौन बताएगा? ईमानदारी विशेषण। ओके, तो इसका ईमानदार बना के उसका वाक्य में हमें प्रयोग करना है, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 7 है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण प्रयोग कीजिए। ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। है ना। यहाँ विशेषण क्या है? ईमानदारी। लिखिए, इसको ऐसे प्रयोग करेंगे हम। मैं बोल लूंगी तो आप लोग लिख लोगे।
यह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदारी का विशेषण ईमानदार होगा। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ। ये क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर में लिखिएगा ऐसे, ईमानदार, ईमानदारी। ओके, तो इसका विशेषण क्या होगा? ये दिख रहा है, इस चौक से लिखी हो तो ईमानदार लिखिए, ईमानदार। दूसरा चौक में चलता है ना। चलिए, ये हमने ईमानदार लिखा, तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? यह ईमानदार व्यक्ति है। ओके, है ना। तो एक मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ, फिर मैं बोल बोल के लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लोगे। यह ईमानदार व्यक्ति है। चलिए, सेकंड है। सेकंड में प्रश्न क्या है आपका? यह अमीर लोगों की उपयोगी होगी। क्या है? दिव्यांशी रीड करो तो बेटा सेकंड क्वेश्चन। हाँ, हमारी अमीरी लोगों की उपयोगी होगी। तो इसमें अमीरी क्या है? विशेषण। तो अमीरी का विशेषण क्या होगा? अमीर। ओके, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। लिखिए, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। ओके, मैं इरेज करूँ क्या है? सेकंड में है आपका, पूरा डिटेल आप टेक्स्ट बुक में से लिखिए, मैं विशेषण लिखती हूँ। जैसे अमीर या अमीरी, अमीरी का लिखिए अमीर, है ना। तो वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाँ, लिख लिया? लिखा दो यहाँ पे? लिख लिया सब? ओके, ठीक। 3 में आइए। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। हाँ, राइट, वेरी गुड, वाह। तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे? योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। योग्यता मीन्स क्या? हम शिक्षा पद, जब हमें अच्छा पद मिलेगा तभी तो हमें मान सम्मान मिलेगा ना, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। है, हमें ऊंचा पद मिलता है। हाँ हाँ, पद, दवात का द, है ना। 4 नंबर में देखिए, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। वीर, राइट। तो इसको, हाँ, वो भी राइट है, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि वाक्य में जो मैं लिखा रही हूँ वही हो सकता है। वाक्य बनाना है तो आप अच्छी तरह से अपना, हाँ, ऊंचा लिखिए। ये लिखिए, वीरता का वीर, ऐसे ही लिखिएगा, वीरता लिखिए वीर। हाँ, ओके। चलिए, नेक्स्ट लिखिए। इसका है, शिवाजी वीर पुरुष है। दूसरों की बुराई करना पाप है। बुरा। तो हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कहावत लिख लीजिए, इसका अर्थ मैं लिखवा देती हूँ, है ना। कहावत का यहाँ दिया गया है, आपको वाक्य में प्रयोग कीजिए। वीरता का वीर लिखिए बेटा। हाँ, हमारी है और दोस्त मुझ पर ये रहे हो। अरे वाह, तब उसका एक मिनट साइलेंट। देखिए, 8 नंबर
इसमें दिया गया है निम्नलिखित कहावतों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्सर हम लिखते हैं कहावत का अर्थ लिखिए, राइट, है ना। तो कहावत हमारे बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका पहला कहावत है इसमें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मीन्स कौन बताएगा? गलती तुम्हारी है और दोस्त तुम मुझ पे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राइट। तो इसका न रहेगा बांस न बजेगी बसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बसुरी। इसको वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए पहले न रहेगा बांस न बाजेगी बसुरी, ओके। अब फिर है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। मैं इसको ओरल बोल देती हूँ, फिर लिखाती हूँ। कौन बताएगा? हाँ, तो इसका ये है कि टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही न निकाल दिया जाए, न रहेगी बांस न बाजेगी बसुरी। सेकंड है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बोलो पूजा, बोलो आप। नहीं, फिर अंधेरा, वेरी गुड, राइट, बैठ जाओ। एक लास्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बताओ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए बैठ जाइए। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था, इसलिए कहा गया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। हमें कोई भी काम करने के पहले पूर्ण रूप से करना चाहिए, ताकि जब हम अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लिख सकेंगे। तो वहाँ आपके लिए ये शब्द यूज नहीं किया जा सकता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। कब हम करेंगे? जब हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम में जाके पूरा प्रश्न का उत्तर नहीं लिख के आएंगे, तब वहाँ आएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ओके, है ना।